हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2 नवंबर 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर के वीडियो जो है ऑल एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को जरूर मिलते होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, यूजीसी नेट दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ और भी जितने एग्जाम होते हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे होंगे वहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे आप डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के सबसे पहले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस आयोग के द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। इन चारों में से अगर आपको राइट आंसर किसी भी क्वेश्चन का पता होगा तो आप सही आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इन सभी विकल्पों में से किस आयोग के द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, तो ये नीति आयोग के द्वारा बताया गया था। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले पॉइंट में बताया कि नीति आयोग द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा बताया गया है? नीति आयोग के द्वारा, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था। इसे आपको याद रखना है। देखिए अगले पॉइंट में मैंने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 30% आबादी या 40 करोड़ लोग, जिन्हें मिसिंग मिडल कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वे लोग क्या है? वंचित है। कहाँ पर? हमारे देश के अंदर जो है 40 करोड़ ऐसी आबादी है जिनके पास किसी भी तरह की स्वास्थ्य बीमा नहीं है। अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है तो उनको अपना इलाज कराने में काफ़ी कठिनाई होगा क्योंकि उनके पास बीमा नहीं है। और ये रिपोर्ट किसने बताई है? नीति आयोग के द्वारा लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 40 करोड़ लोगों के पास किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 30 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं शुरू की है। इन चारों में से अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में किस मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है, इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने हाल ही में देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन, रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताओं को लॉन्च किया है। किसने किया है ये इंपॉर्टेंट है, तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। किस के लिए किया है? तो यहाँ पर देशभक्ति गीत लेखन और लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 जो है राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताओं को लॉन्च किया है, इसकी शुरुआत की है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि ये प्रतियोगिता कुछ महीने तक यूनिटी इन क्रिएटिविटी के रूप में चलेगी और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये आपको हैशटैग में लिखा गया है, तो इसे आपको याद रखना है कि ये प्रतियोगिता कुछ महीने तक यूनिटी इन क्रिएटिविटी के रूप में चलेगी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगी कि ये प्रतियोगिता कुछ महीने तक जो है किस रूप में चलेगी, तो यूनिटी इन क्रिएटिविटी के रूप में चलेगी, इसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जाएगा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में फिटनेस या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्द ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इन चारों में से तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक सरकार ने। इन चारों विकल्पों में से किस राज्य ने राज्य के अंदर फिटनेस या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्द ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो यहाँ पर कर्नाटक सरकार ने, इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि CN अश्वत्थ नारायण के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने राज्य में फिटनेस या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्द ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि राज्य सरकार ने कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की मदद से शहर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की भी योजना बनाई है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा और इसके डिटेल्स भी आपको समझ में आए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत और इजराइल ने कार्य समूह की यहाँ पर कौन सी बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है। इन चारों में से आपको अगर पता है आंसर तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 15वीं बैठक में क्वेश्चन में यही पूछा गया कि भारत और इजराइल ने कार्य समूह की कौन सी बैठक के दौरान रक्षा सहयोग यानी कि रक्षा से संबंधित आपस में सहयोग होगा, तो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया। तो 15वीं बैठक में ये याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारत और इजराइल ने हाल ही में 15वीं कार्य समूह की बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है। कि यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया था कौन सी, तो 15वीं यहाँ पर याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने एक सब वर्किंग ग्रुप बनाने का भी फैसला किया है और इसके साथ ही साथ यह कार्य समूह दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के बीच एक शीर्ष निकाय है, यानी रक्षा मंत्रालय के ही अंतर्गत ये जो है यहाँ पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पे जो डिटेल में मैंने बताया कि यह कार्य समूह दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के बीच एक शीर्ष निकाय है, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष किस दिन पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है इन चारों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 2 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष किस दिन पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 2 नवंबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जानते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष 2 नवंबर को विश्व भर में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को, याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिवस पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इन चारों में से आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है, इसे भी याद रखना है। तो हाल ही में किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो यहाँ पर अभी पाकिस्तान से हाल ही में मैच हुआ था जिसमें अफगानिस्तान हार गया और उसके बाद से ही जो है जो पूर्व कप्तान थे असगर अफगान, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम से संबंधित है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं उसको भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर हाल ही में किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान थे असगर अफगान, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने अपना लास्ट अंतर्राष्ट्रीय मैच 31 अक्टूबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ खेला था। तो लास्ट जो मैच था यानी पाकिस्तान के हारने के बाद जो इनका नेक्स्ट मैच था नामीबिया के खिलाफ था और वहां पर अफगानिस्तान ने नामीबिया को हरा भी दिया था। और इंडिया के संदर्भ में भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले एग्जामों में, जैसे कि पहला मैच उनका किसके साथ हुआ था? तो इंडिया पाकिस्तान का साथ में हुआ था और उसमें इंडिया जो है हार गई थी। उसके बाद नेक्स्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ हुआ था इंडिया का, उसमें भी इंडिया हार गई थी।
और आगे जो मैच है वो अफगानिस्तान से होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे संभावनाएं बहुत कम है कि टीम इंडिया आगे सेमीफाइनल में जाए। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा, जो T20 वर्ल्ड कप है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको एक वीडियो में बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को अगले वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। अभी तो इटली में ये आपका G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा ये पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, ये भी आपको याद रखना है। तो जो नेक्स्ट G20 शिखर सम्मेलन होगा 2022 में किस देश में होगा? इंडोनेशिया में होगा। अभी पूछ लिया जाएगा आपसे 2021 में कहां पर हुआ है, तो आपको याद रखना है इटली में हुआ है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। आइए अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स है उसको भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि हाल ही में इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है, और यहाँ पर नेक्स्ट जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा उसके संदर्भ में भी बताया गया। तो देखिए इस सम्मेलन का आयोजन अगले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया, जो कि क्वेश्चन में मैंने अभी आपको कराया, और 2023 में पूछा जाए तो भारत में, और 2024 में ब्राज़ील में होगा आपका G20 शिखर सम्मेलन। यानी कि 2-3 सालों के जहां पर होगा आपका G20 शिखर सम्मेलन, उसके बारे में बताया गया कि किस किस देश में होगा। तो 22 का इंडोनेशिया में, 23 का भारत में, 24 का ब्राज़ील में, ये याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा, जिसके लिए प्रगति मैदान को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर प्लेस के बारे में भी बताया गया कि अगर भारत के अंदर जब 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा तो उसमें किस जगह पर होगा, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। और प्रगति मैदान का यहाँ पर कायाकल्प किया जा रहा है, उसे फिर से विकसित करने का पूरी तरीके से काम चल रहा है, ताकि 2023 में जब G20 शिखर सम्मेलन हो तो वहाँ पर ये बेहतर तरीके से रहे। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नवंबर 2021 को उत्तराखंड में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जो है नवंबर 2021 को उत्तराखंड में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया। इसे आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 1 नवंबर 2021 को देहरादून में एक आभासी समारोह में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया। इसे आपको याद रखना है। देखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, यानी कि यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर आपके राज्य मंत्री हैं, किस फील्ड में या किस, तो यहाँ पर याद रखना है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो है यहाँ पर राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। और 1 नवंबर 2021 को देहरादून में आभासी, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर से ही कह लीजिए ऑनलाइन ही आभासी समारोह में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन भी किया। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो कार्य किया जा रहा है, यानी बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही साथ अगला इंटरनेट एक्सचेंज नैनीताल में स्थापित किया जाएगा, ये भी बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जो है हमने 2 नवंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको कवर करने का प्रयास किया। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और किसी एग्जाम रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। सभी के कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और वहाँ पर जवाब भी देने का प्रयास करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, और इसी प्रकार से जो है आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे, क्योंकि जब आप 1 महीने के करंट अफेयर लेकर बैठते हो तो उसे याद करने में समस्या होता है। तो डेली बेसिस पे 4, 10, 5 जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होंगे पर डे के, तो उनको आप अगर पढ़ते जाते हैं, अध्ययन करते जाते हैं, तो आपको पूरे महीने का करंट अफेयर एक साथ नहीं पढ़ना होगा और वहाँ पर भूलने की भी कोई समस्या नहीं होगी अगर डेली बेसिस पे तैयार करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा,
ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दूसरों को शेयर करिए, खुद भी लाभ लीजिए, दूसरों की भी मदद करिए। यहाँ पर यही उद्देश्य है। और हम इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है जिससे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सके। तो हम हर प्रयास करते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा कि आपको किस प्रकार से और किस टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए, तो मैं वहाँ पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा। जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी आपको उस हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।